की तलाश में हो तो प्लीज इस वीडियो को यहीं बंद कर देना। पहला लेसन है लिव विद एन ओपन हार्ट इवन इफ इट हर्ट्स। क्या आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स आपके साथ जिंदगी भर रहने वाले हैं, या वो लोग जिनसे आप प्यार करते हो क्या वो हमेशा रहेंगे? नहीं, एक दिन उनको जाना ही है। लाइफ का ये उसूल है कि जो आया है वो जाएगा, और ये लॉस बहुत दर्दनाक होता है। लाइफ का एक और उसूल है, हम लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं हमारी लाइफ उतनी ही चैलेंजिंग होती जाती है, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, पर एक चीज जो नहीं बढ़ती वो है हमारी एनर्जी। हमें एक लिमिटेड एनर्जी के साथ ही अब ज्यादा काम करने पड़ते हैं। नौकरी के साथ घर और बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, उम्र के साथ साथ हेल्थ इश्यूज भी बढ़ने लगते हैं। एंड लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब जिंदगी में दर्द ज्यादा और सुकून कम हो जाता है। और यही वो टाइम होता है जब लाइफ आपके सामने दो ऑप्शंस रखती है। पहला, या तो एक वीक मैन की तरह आप उस दर्द से बचने की कोशिश करो, उस दर्द से खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागो, एक्सक्यूजेस दो, नशों में पड़ो, या और गलत तरीके अपनाओ। या फिर एक सुपीरियर मैन की तरह उस दर्द को आंखों में आंखें डालकर फेस करो, और हर दर्द को एक्सेप्ट करते हुए फिर भी अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी तरह निभाओ। अपने परिवार, अपनी वाइफ की खुशी के लिए एक टफ लाइफ को हंसते हुए एक्सेप्ट करो और जीना सीखो। दूसरा लेसन है लिव एज इफ योर फादर वर डेड। ऑथर का ये पॉइंट मुझे काफी डिफरेंट लगा, पर हाँ, इसमें एक गहरा लेसन छुपा है। बचपन में हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत, इसके डिसीजन हमारे फादर हम लोगों के लिए लेते हैं, और ये आदत कुछ इस तरह बन जाती है कि आगे जाकर भी हमारे सारे इंपॉर्टेंट लाइफ डिसीजंस के लिए हम काफी हद तक अपने फादर पर डिपेंड करने लगते हैं। और ऑथर कहते हैं कि एक सुपीरियर मैन की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स। जब तक आप अपनी लाइफ के सारे डिसीजंस की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर नहीं लेते हो, आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल कभी इतनी स्ट्रांग बन ही नहीं पाएगी। इसलिए सुपीरियर बनने के लिए सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अपने कंधों पर लेना शुरू करो, और बजाय कि अपने डिसीजंस के लिए आप अपने फादर पर डिपेंडेंट रहो, कोशिश करो कि आप इस लायक बन पाओ जब आपके फादर को भी उनके डिसीजंस के लिए आपसे कुछ मदद मिल पाए। तीसरा लेसन है नेवर चेंज योर माइंड जस्ट टू प्लीज अ वुमन। क्या आपको लगता है कि कोई भी लड़की कभी किसी ऐसे इंसान के साथ रहना चाहेगी जो खुद अपनी विजडम, अपने डिसीजंस पर विश्वास ही नहीं करता? सिंपल सी बात है, अगर आप खुद अपने डिसीजंस पर ट्रस्ट नहीं करते तो कोई और आप पर ट्रस्ट क्यों करेगा? एंड ऑथर के अकॉर्डिंग, जब भी कोई लड़की, आपकी पार्टनर, आपको कुछ कह रही होती है एंड आप सिर्फ उसको प्लीज करने के लिए अपने डिसीजंस चेंज कर देते हो, तो आप उसका ट्रस्ट जीतने के बजाय उसका ट्रस्ट लूज कर देते हो। आप अपनी एक इमेज क्रिएट करते हो, एंड वो लड़की पता है फ्यूचर में आपके बारे में क्या सोचेगी? अरे यार, ये तो आसानी से मान जाएगा, इसके माइंड को चेंज करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब सोचो, क्या आप ऐसी इमेज क्रिएट करना चाहते हो? अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक वीक मैन होने का सिग्नल देते हो, जो अपने डिसीजंस के लिए स्टैंड ही नहीं लेता, और जिसका माइंडसेट और उसकी पर्सनैलिटी इतनी दमदार है ही नहीं। एंड ऐसी सिचुएशन में एक सुपीरियर मैन सिर्फ किसी को प्लीज करने के लिए कभी अपने डिसीजन चेंज नहीं करता। उसके माइंड को चेंज करना इतना आसान नहीं होता है। चौथा लेसन है एंजॉय योर फ्रेंड्स क्रिटिसिज्म। ऑथर ने इस लेसन में एक मर्द के मैस्कुलिन नेचर के बारे में बात की है। एक मर्द की किसी दूसरे मर्द से क्रिटिसिज्म रिसीव करने की कैपेसिटी, या सीधी अपनी आलोचना सुनने की क्षमता, उसकी मर्दाना मतलब मैस्कुलिन ऊर्जा को मेजर करने का एक पैमाना है। फॉर एग्जाम्पल, एक वीक मैन जब कोई ऐसा क्रिटिसिज्म डायरेक्ट किसी दूसरे मर्द से सुनता है, चाहे उसे वो अपने पिता से ही क्यों ना सुनना पड़े, तो वो उस क्रिटिसिज्म के रिएक्शन में बहुत डिफेंसिव हो जाता है, या तो फिर वो बहुत हर्ट हो जाता है। एंड कोई भी क्रिटिसिज्म सुनने के बाद एक वीक मैन तुरंत रिएक्ट करेगा और लड़ने लग जाएगा। वो बोलेगा कि मैं इस बात को नहीं मानता, और बहुत डिफेंसिव हो जाएगा। जबकि एक सुपीरियर मैन ऐसा नहीं करता। वो किसी भी क्रिटिसिज्म के रिएक्शन में डिफेंसिव नहीं होता, वो एक न्यूट्रल अप्रोच रखता है, और लड़ने के बजाय वो उस क्रिटिसिज्म को समझने के लिए आगे डिस्कशन करता है। फॉर एग्जाम्पल, वो पूछता है कि आपके इस क्रिटिसिज्म के पीछे रीजन क्या है, आपको मेरे बारे में ऐसा क्यों लगता है, क्या आप मुझे प्लीज समझा सकते हो? वो लड़ता नहीं है बल्कि बात करता है। पांचवा लेसन है डोंट यूज योर फैमिली एज एन एक्सक्यूज। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एंड ऐसे सिनेरियोस आपने अक्सर मूवीज और रियल लाइफ में भी जरूर देखे होंगे। इसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो एक मर्द अपनी बीवी और बच्चों से बहुत प्यार करता है, और अक्सर वो काम के बाद घर जल्दी आ जाता है और कोशिश करता है कि अपनी बीवी और बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। इस वजह से इस मर्द की वाइफ उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। पर वहीं एक दूसरा मर्द है जो अपनी बीवी से इतना प्यार करता है कि उसका अपने काम पर मन ही नहीं लगता। वो अक्सर काम से छुट्टी लेकर घर रुक जाता है ताकि अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर सके। अब बताओ, क्या लगता है आपको, इतना प्यार करने के बाद भी क्या इस मर्द की वाइफ इसकी रिस्पेक्ट करेगी? नहीं। जो पहला एग्जाम्पल था वो एक सुपीरियर मैन का था, और ये दूसरा एग्जाम्पल एक वीक मैन का है। ऑथर के अकॉर्डिंग, एक सुपीरियर मैन कभी भी अपने लाइफ के पर्पस के आगे अपनी फैमिली तक को नहीं रखता। उसके लिए उसकी फैमिली इंपॉर्टेंट जरूर होती है, पर अगर उसे इस वजह से अपने काम, अपने पर्पस के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो उसे ये मंजूर नहीं होता।
और अपने पर्पस के लिए वो इतना ज्यादा डेडिकेटेड होता है कि उसकी वाइफ और उसके आसपास के सारे लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जबकि एक वीक मैन जिसका कोई पर्पस नहीं होता, ना तो वो लाइफ में कुछ कर पाता है और ना ही अपने रिलेशनशिप में इज्जत कमा पाता है। लेसन नंबर 6 है प्रेजर। अगर आपको किसी औरत से डील करने का सबसे अच्छा तरीका सीखना है तो ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मर्दों की मैस्कुलिन एनर्जी उनके नेचर का कोर एलिमेंट होता है, जबकि औरतों के नेचर का कोर एलिमेंट होता है उनकी फेमिनाइन एनर्जी। और इसी वजह से मर्द और औरतों का बिहेवियर काफी अलग होता है। एक मर्द तब बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड फील करता है जब उसे कोई चैलेंज दिया जाए और वो उस चैलेंज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर ले, पर एक औरत के केस में ऐसा नहीं है। एक औरत की फेमिनाइन एनर्जी तब इंस्पायर्ड फील करती है जब उसे प्रेज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको अपने पार्टनर को बताना है कि आपको उसका स्माइलिंग फेस पसंद है एंड उसका नाराज होना आपको पसंद नहीं है, तो ऐसे में ये बोलने के बजाय कि नाराज होने के बाद तू अच्छी नहीं लगती, आपको ये बोलना चाहिए कि तेरी स्माइल बहुत प्यारी है, हमेशा हंसती रहा कर। आपको हमेशा उसके फेमिनाइन नेचर का ध्यान रखना है। दोस्तों, वैसे तो और भी कई लेसन है जो इस बुक में बताए गए हैं, पर मुझे ये 6 लेसन ज्यादा पसंद आए एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये लेसन अच्छे लगे होंगे।